बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एस्टल्डिहाइड, उसका सेकेंड पार्ट होगा। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कुछ रिएक्शंस पढ़ी हुई थी, और उसके बाद आगे बेटा हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। बेटा सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एस्टल्डिहाइड पार्ट सेकेंड। बेटा पार्ट सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले रिएक्शन पढ़ेंगे। इसमें बेटा हम लोग पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा है, उसकी बात करेंगे। और उससे पहले कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे कि फेरिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन होगी और आपका टॉलेंस रिएजेंट्स होगा। इस तरह के कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पिनेकॉल रिएक्शंस, जो कि आप कीटोन में पढ़ते हैं। और यहाँ पढ़ेंगे हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बेटा आइए हम फर्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले रिएक्शन विद द थायो एल्कोहल। रिएक्शन विद थायो एल्कोहल, बेटा फर्स्ट रिएक्शन होगी आपकी रिएक्शन विद थायो एल्कोहल। एल्कोहल बेटा इसे बोलते हैं मर्केप्टन। बेटा मर्केप्टन बोलते हैं इसे। तो रिएक्शन बेटा किससे करना है हमको? थायो एल्कोहल से। अपना सबसे पहले क्या होता है, हमें थायो एल्कोहल की आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और रिएक्शन करेंगे। देखिए बेटा यहाँ पे होता है आपका एस्टल्डिहाइड से रिएक्शन देनी है, तो आपका एस्टल्डिहाइड CH3 और इस तरह से लिखेंगे इसको हम HC डबल बॉन्ड O। ये होगा बेटा आपका एस्टल्डिहाइड होता है। और इस एस्टल्डिहाइड में से रिएक्शन करना होता है हमको बेटा थायो एल्कोहल को। बेटा थायो एल्कोहल की रिएक्शन करनी हो तो उससे पहले फॉर्मूला इसका क्या होता है? C2H5SH। बेटा इसको हम इस तरह लिख सकते हैं HS और C2H5, मीन्स इसको नाम बोल सकते हैं C2H5SH। थायो एल्कोहल बेटा इसको से बोलते हैं, इसे ये बोलते हैं मर्केप्टन बोल सकते हैं। बेटा ये थायो एल्कोहल के दो पार्ट्स लेना पड़ेगा, HSC2H5। ये बेटा रिएक्शन होगी इसकी। और इस रिएक्शन में से जो दो मॉलिक्यूल्स इसके लेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया आपका और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। ये दोनों ही हाइड्रोजन मैच करके रिमूव करने पड़े H2O। तो बेटा H2O कैसे निकलेगा? इस तरह से H2O रिमूव होगा आपका। और H2O रिमूव होने के बाद देखिए यहाँ से बेटा क्या लगा होता है? कार्बन और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच बेटा होता है। और अब यहाँ पर अटैच क्या होगा? सल्फर होगा, जो कि कार्बन से अटैच होगा। यहाँ पे सल्फर अटैच होगा। बेटा इस तरह से इसका हम जो रिएक्शन देंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा करके बनेगा आपका, ये हो जाएगा CH3 और यहाँ से यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ पर फिर कार्बन होगा और कार्बन के साथ में बेटा दो मॉलिक्यूल साथ थायो एल्कोहल अटैच होंगे। यहाँ से इसे बढ़ेंगे हम S और ये हो जाएगा C2H5। यहाँ पर बेटा हो जाएगा S और हो जाएगा बेटा आपका C2H5। ये होगा। और बेटा रिमूव क्या होगा? बेटा रिमूव होगा आपका H2O, जो कि बेटा हम H2O को यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इस तरह से H2O को रिमूव कर देंगे बेटा। ठीक है बेटा, इस तरह से ये बनेगा आपका। इसका बेटा नाम क्या होता है भाई? इसका नाम होता है डाई एथिल मेथिल और मर्केप्टन। यहाँ बेटा स्टार्ट करेंगे डाई, दो एथिल है, डाई एथिल मेथिल और हो जाएगा इसका मर्केप्टल। डाई एथिल मेथिल मर्केप्टल हो जाता है। क्लियर बच्चों? अब देखिए बेटा हम एक यूज बता देते हैं आपको, जो आपका लिखा हुआ है C2H5SH, मर्केप्टन का बड़ा यूज होता है। मोस्टली बेटा मर्केप्टन का यूज हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी बेटा LPG गैस होती है, तो LPG गैस में से जो स्मेल आ रही होती है, वो स्मेल किसकी होती है बेटा? इस होती है मर्केप्टल की होती है। और इसको ऐड क्यों किया जाता है उसमें से? बेटा LPG गैस को लीकेज से बचाने के लिए, मीन्स लीकेज अगर हो रहा है वहां पर, तो उसकी स्मेल से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर LPG गैस लीकेज हो रही है, तो उसको बचाने के लिए वहां पर ऐड कर दिया जाता है एथिल मर्केप्टन किया जाता है, जिससे उसकी स्मेल आती है और हम गैस लीकेज से ये बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। क्लियर बेटा? ये बेटा रिएक्शन आपकी एथिल मर्केप्टन से। अब बेटा यहीं पर हम लोग दूसरी रिएक्शन पढ़ते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन, जो कि एस्टल्डिहाइड रिएक्शन देता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। बेटा यहाँ पर सेकंड रिएक्शन होगी आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन।
ये बेटा हो गया आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन। और हैलोफॉर्म रिएक्शन बेटा किसके रिएक्शन कराते हैं हम लोग, एसिटाल्डिहाइड के रिएक्शन बनाएंगे। और यहाँ पर जो बेटा बन रहा होगा प्रोडक्ट क्या बनता है, जैसे कि बन रहा था क्लोरोफॉर्म, उसी तरह से बने बेटा यहाँ बनेगा आयोडोफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे आयोडीन से। देखिए बेटा यहाँ पर रिएक्शन इस तरह से कर सकते हैं बेटा, हम एसिटाल्डिहाइड लेना पड़ता है हमको, एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन कर रहे होते हैं आयोडीन। तो यहाँ पर बेटा लेंगे हम लोग एसिटाल्डिहाइड CH3 और ये होगा आपका C डबल बॉन्ड O। और बेटा हम यहाँ पर रिएक्शन करेंगे आयोडीन से, तो यहाँ को आयोडीन I2 लेना पड़ेगा, I2 और प्लस बेस की प्रेजेंस में होगा बेटा यहाँ पर NaOH, ये होगा बेटा एसिटाल्डिहाइड लिया गया और आयोडीन लिया गया, आयोडीन के साथ बेटा लिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे होता है बेस लिया जाता है। ले बेटा अब देखिए बेटा इसमें से रिएक्शन करने के बाद बेटा बनता क्या, प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा, तो बेटा बनता है हमारा यहाँ पर आयोडोफॉर्म बनता है। तो बेटा सबसे पहले आयोडोफॉर्म बनेगा क्या, आयोडोफॉर्म मींस होता है CH और I और ये 3 CH3, जैसे बेटा क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला होता है CHCl3, उसी तरह से यहाँ बनेगा CHI3, ये होता है बेटा आपका आयोडोफॉर्म होता है। और बेटा क्या क्या निकलता है बेटा, इसमें बनता है सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट रिमूव होगा और बनेगा NaI और बेटा ये बनेगा आपका सोडियम फार्मेट HCOONA, ये बेटा बनेगा। और इस सोडियम फार्मेट के साथ बेटा क्या बनता है, इस सोडियम फार्मेट के साथ बेटा बनता है H2O भी फॉर्म होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से H2O, ये बेटा बनेगा। बेटा सबसे मेन प्रोडक्ट बेटा क्या बनना होता है यहाँ पर CH3I, इसे बोलते हैं आयोडोफॉर्म। बेटा ये आयोडोफॉर्म होता है, ये होता है आपका सोडियम फार्मेट होता है और ये सोडियम आयोडाइड होता है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा और यहाँ पर आयोडीन लेंगे बेटा, और ये होता है यहाँ पर आपका एसिटाल्डिहाइड होता है। बेटा इसे बैलेंस करना होता है, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स होंगे। और जब रिएक्शन कंप्लीट होती है बेटा, कंप्लीट होने के बाद बेटा क्या बनता है 2NaI और 3H2, इस तरह पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ये होती है बेटा आपके आयोडोफॉर्म रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन बेटा किससे कराएंगे, एसिटाल्डिहाइड reacted with the iodine and the sodium hydroxide form the iodoform, sodium hydroxide, sodium formate and the H2O molecules remove होता है। क्लियर बेटा, ये रिएक्शन आपकी आयोडोफॉर्म रिएक्शन होती है। बेटा अब हम आगे रिएक्शन पढ़ते हैं इसमें से। बेटा यहाँ रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग रिएक्शन विद द फेलिक सॉल्यूशन और रिएक्शन विद द फेलिक सॉल्यूशन। बेटा जब हम फेलिक सॉल्यूशन की रिएक्शन करते हैं एसिटाल्डिहाइड से, देन फॉर्म द रेड PPT, रेड PPT हमें प्रोड्यूस होता है। तो देखिए बेटा यहाँ पर रिएक्शन करनी होती है हमको फॉर्मेल्डिहाइड से, और जो फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं बेटा वहां पर तो किससे करना है, फेलिक सॉल्यूशन रिएक्शन करना होता है बेटा। और जो फेलिक सॉल्यूशन बेटा होता है उसका फॉर्मूला होता है CuO। अब देखिए बेटा यहाँ पर CH3 और ये CHO और रिएक्शन बेटा हमने किया हुआ है CuO से रिएक्शन बेटा हमने किया हुआ है, ठीक है। जब बेटा हम इसकी रिएक्शन करते हैं CuO से, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन के थ्रू, यहाँ पर ऑक्सीडेशन के थ्रू कंपाउंड बन जाता है बेटा आकर के। वो कंपाउंड बेटा क्या बनता है CH3COOH, बेटा ये होता है आपका एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। और एसिटिक एसिड बेटा बनने के बाद में बेटा क्या बनता है, यहाँ पर एक कंपाउंड बन जाता है आपका Cu2O, ये बनता है। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बैलेंस करना पड़ेगा बेटा, ये बनता है आपका PPT, इस तरह से बेटा ये बनना होता है PPT, इसको होता है रेड PPT मींस बेटा क्या होता है, रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। यहाँ पर क्या बनता है बेटा, रेड प्रेसिपिटेट, क्योंकि यहाँ पर हमने लिया एसिटाल्डिहाइड के हमने रिएक्शन करा फेलिक सॉल्यूशन से, और फेलिक सॉल्यूशन रिएक्शन कराने के बाद बेटा क्या बनता है, यहाँ पर ये बनता है आपका बेटा एसिटिक एसिड और बनता है Cu2O मींस रेड PPT फॉर्म होता है। इसी तरह से बेटा ये रिएक्शन करता है, जिससे ये आपका रिएक्शन करता है बेटा फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कर लेता है, और फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करने के बाद बेटा बना जाता है आपका फॉर्मिक एसिड। उसकी रिएक्शन देख लेते हैं बेटा यहाँ पे होता है HCHO, बेटा ये होता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, और रिएक्शन बेटा करनी होती है 2CuO से रिएक्शन करेंगे बेटा, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा आपका HCOOH, ये बेटा बनता है HCOOH। और बेटा क्या बनेगा यहाँ पर, और बेटा यहाँ बन जाता है Cu2O बन जाता है, Cu2O बनता है रेड PPT बनता है, यहाँ पर रेड PPT बन जाता है बेटा, और बन जाता है बेटा ये आपका क्या होता है फॉर्मिक एसिड, ये बेटा बन जाता है आपका फॉर्मिक एसिड फॉर्म होता है। बेटा इसी तरह से रिएक्शन कराते हैं हम लोग टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं, जिसको बोलते हैं अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट होता है बेटा। तो बेटा टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पर, जो नेक्स्ट पार्ट होगा बेटा 4th पार्ट होगा,
टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं। अब बेटा जैसे कि रिएक्शन कराया आपने फेलिंग सॉल्यूशन से, तो वहां पर आपका रेड पीपीटी फॉर्म हो रहा था, लेकिन जैसे हम लोग रिएक्शन कराते हैं टॉलेंस रिएजेंट से, बेटा जब टॉलेंस रिएक्शन कराते हैं तो वहां पर बनता है ब्लैक पीपीटी बनता है, जिससे बोलते हैं हम लोग सिल्वर मिरर बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब बेटा देखिए कहाँ से रिएक्शन करानी होती है हमें, CH3 और CHO, बेटा ये आपका होता है एस्टल्डिहाइड होता है, ठीक है। और बेटा इस एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन करानी होती है हमें Ag2O से रिएक्शन करानी है, ये बेटा होता है आपका टॉलेंस रिएजेंट होता है। अब बेटा किस रिएक्शन का जो यहाँ पर CH3CHO लिखा बेटा, ये कन्वर्ट किस बेटा होता है एसिटिक एसिड में, और क्या बनता है देखिए बेटा यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3COO ये बनेगा, और प्लस 2Ag ये बेटा बनेगा PPT, ये बनता है सिल्वर मिरर से बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिल्वर मिरर बेटा। ये कैसा होता है ब्लैक पीपीटी बनता है, ब्लैक पीपीटी फॉर्म होता है। ये रिएक्शन बेटा थी आपकी टॉलेंस रिएक्शन पढ़ी आपने, और दूसरी पढ़ी बेटा सिल्वर मिरर फॉर्म, टॉलेंस रिएक्शन सिल्वर में फॉर्म होता है, और बेटा फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन पढ़ी। अब बेटा इस तरह से रिएक्शन पढ़नी है यहाँ पर बेटा आपको ऑक्सीडेशन, 5 नंबर बेटा हो यहाँ पर ऑक्सीडेशन, बेटा ऑक्सीडेशन बड़ा क्या इसमें से रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन पढ़ते रिएक्शन बेटा, ऑक्सीडेशन में क्या होता है ऑक्सीजन का अटैचमेंट होता है, और जब ऑक्सीडेशन होता है तो किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। बेटा यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ेंगे CH3 और CHO ये होगा बेटा, और यहाँ पर बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा बेटा, यहाँ पर होगा सोडियम डाइक्रोमेट की Na2Cr2O7 और प्लस बेटा H2SO4 से रिएक्शन हो रही होगी, तो यहाँ पर हो रहा होगा बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ठीक है। अब जब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बेटा बन रहा है बेटा, प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर CH3COOH, क्या बनेगा एसिटिक एसिड, बस यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन थ्रू यहाँ पर CH3CHO तो एक ऑक्सीजन और अटैच होकर के यहाँ पे लग जाता है बेटा, ये बन जाता है आपका एस्टल्डिहाइड से बन जाता है बेटा, ये एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाता है, ठीक बेटा। ये प्रॉपर्टीज थी। अभी इसी बेटा प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, तब तक पूरा वीडियो देखते रहिए। और बेटा उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ द एस्टल्डिहाइड, पढ़ेंगे बेटा क्या हम लोग पॉलीमराइजेशन ऑफ एस्टल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये डेली पढ़ेंगे बेटा। जो एस्टल्डिहाइड पॉलीमराइजेशन होता है बेटा, पॉलीमराइजेशन में होता है 2 or more मॉलिक्यूल्स या मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टू ईच अदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेते हैं या डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं बेटा, उसे बोलते हैं हम लोग पॉलीमराइजेशन। बेटा यहाँ पर जो एस्टल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन हो रहा होता है उसकी रिएक्शन देखते हैं बेटा क्या होता है, यहाँ देखिए बेटा क्या होता है CH3 और CHO बेटा ये होता है, क्या बेटा होता है एस्टल्डिहाइड होता है, और इस एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं बेटा हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, तो 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होकर के बनाते हैं पैरा एस्टल्डिहाइड। मींस बेटा यहाँ पर रिएक्शन कर रही होती है यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं बेटा, तो 3 मॉलिक्यूल्स से अटैच होते हैं, मींस 3 मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे बेटा, और बनाते हैं बेटा CH3 और CHO, इसको कंबाइन करके बेटा बना देते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ अटैच कर देते हैं बेटा। इसका नाम क्या हो जाता है भाई पैरा एस्टल्डिहाइड। एक खास बात और होती है कि जैसे हमने इसको 3 मॉलिक्यूल से इसका एक बना के आपको एक पैरा एस्टल्डिहाइड बनाया, इसमें बेटा पैरा एस्टल्डिहाइड बेटा ये बना के हमने पैरा एस्टल्डिहाइड। अब ये जो पैरा एस्टल्डिहाइड होता है बेटा यही जो होता है डाइल्यूट H2SO4 प्रेजेंस में, मींस डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में बेटा क्या करता है फिर से डिस्टिल हो जाता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है और फिर से बनाता है बेटा एस्टल्डिहाइड बना देता है, ठीक बेटा। पहले क्या करता है जो एस्टल्डिहाइड है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में
क्या बनाता है बेटा, पैरास्टैल्डिहाइड फॉर्म करता है 3 मॉलिक्यूल लेकर के। और इसके बाद में अगर जो पैरास्टैल्डिहाइड है इसको हम लोग डिस्टिल्ड कर देते हैं, ऑस्मोल करते हैं, और किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंस में। जो बेटा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंस में डिस्टिल होता है, डिस्टिल होने के बाद बेटा फिर से बन जाता है आपका CH3CHO, एक स्मेल, अच्छी स्मेल के साथ बेटा बनाता है ये। और जो नींद की दवाइयां हो तो उसमें से इसका यूज किया जाता है। ठीक बेटा, तो ये हुआ आपका पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टैल्डिहाइड, जिसमें बनना है आपको पैरास्टैल्डिहाइड। बेटा इसी तरह से यहाँ पर एक और हो रहा होता है आपका पॉलीमराइजेशन होता है सेकंड पार्ट में। इसका बेटा फर्स्ट है और सेकंड बेटा इसका पॉलीमराइजेशन और हो रहा होता है। वहां बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर HCl गैस फ्लो करते हैं। अगर बेटा हम क्या करते हैं, स्टैल्डिहाइड पर CH3 और CHO होकर स्टैल्डिहाइड पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर HCl गैस बेटा फ्लो कर रहे होते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर HCl गैस फ्लो कर रहे होते हैं। तो बेटा 4 मॉलिक्यूल्स, ये 4 मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होकर के बेटा बनाते हैं मेटा एस्टैल्डिहाइड फॉर्म कर देते हैं। मींस बेटा कैसे बनता है, CH3 और CHO बेटा ये हो जाएगा, यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेटा एस्टैल्डिहाइड फॉर्म करता है। और बेटा ये जो मेटा एस्टैल्डिहाइड होता है ये भी क्या करता है बेटा, रिवर्स करता है और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में H2SO4 डाइल्यूट HCl प्रेजेंस में बेटा जो मेटा एस्टैल्डिहाइड बेटा होता है ये फिर से रिएक्ट करके बना देता है बेटा एस्टैल्डिहाइड फॉर्म कर देता है। ये बेटा इसको पॉलीमराइजेशन होता है। एक में आपने पढ़ा पैरास्टैल्डिहाइड और दूसरा बेटा पढ़ लिया आपने मेटा एस्टैल्डिहाइड। दोनों ही रिवर्स कर देता है बेटा, डिस्टिल्ड कर जाता है, डिस्टिलेशन हो जाता है दोनों का डाइल्यूट H2SO प्रेजेंस में। और जब डाइल्यूट H2SO प्रेजेंस में डिस्टिल होता है देन फॉर्म द एस्टैल्डिहाइड। बेटा दोनों ही बनाते हैं एस्टैल्डिहाइड फॉर्म कर लेते हैं। क्लियर बेटा, समझ बात आई। बेटा अब हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन पढ़ेंगे, जिसमें से पढ़ेंगे हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। आइए बेटा देखते हैं हम लोग कंडेंसेशन। बेटा इसमें से पढ़ेंगे हम सबसे पहले कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन बेटा पढ़ेंगे 2 टाइप्स कंडेंसेशन पढ़ेंगे हम लोग। बेटा एक होगा आपका सेल्फ कंडेंसेशन और बेटा सेकंड होगा आपका क्रॉस कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। बेटा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस होता है? पहले तो हम बात करेंगे बेटा कंडेंसेशन की बात करेंगे। मींस एल्डोल कंडेंसेशन में बेटा क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। और ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स 2 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए जिसमें से अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अल्फा हाइड्रोजन बेटा प्रेजेंट होगा तभी वो कंडेंसेशन कर पाएंगे, एल्डोल कंडेंसेशन कर पाते हैं। बेटा फर्स्ट सेक्शन से पढ़ेंगे हम लोग सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ते हैं हम लोग। बेटा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, 2 एल्डिहाइड कंपाउंड्स होंगे, मींस कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे और डाइल्यूट H2SO प्रेजेंस में या सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंस में या पोटेशियम कार्बोनेट प्रेजेंस में या बेरियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंस में, मींस बेस की प्रेजेंस में या डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन कर देंगे। बेटा देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग एक मॉलिक्यूल से लिया गया बेटा आपका ये CH3 और C डबल बॉन्ड O और H। बेटा इसका नाम से लोग जानते होंगे, इसका नाम होता है बेटा एस्टैल्डिहाइड होता है। अब बेटा एस्टैल्डिहाइड की रिएक्शन करनी होती है, हमने बताया कि 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, उनमें से रिएक्शन होगी और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। बेटा देखिए ये अगर CHO ग्रुप अटैच है, इससे ये कार्बन अटैच है, ये हो जाएगा बेटा अल्फा कार्बन और इसमें से अटैच हाइड्रोजन हो जाएगा बेटा अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। अब बेटा देखो यहाँ पे रिएक्शन करनी होती है, एक हमने एस्टैल्डिहाइड लिया, दूसरा भी एस्टैल्डिहाइड लेंगे। बेटा यहाँ पर हम इसको इस तरह से अरेंज कर दें CH2 और CHO। देख रहे हैं बेटा ये लिखा हुआ है आपका CH3 और CHO अटैच है और यहाँ पर बेटा CHO, एक CH3 CHO ये बेटा और दूसरा है CH3 CHO बेटा ये अटैच है, ठीक है। अब बेटा क्या करना होता है, देखिए अगर देखें क्लियरली समझें, यहाँ पर देखिए इस तरह से ये बॉन्ड लगा होगा बेटा, ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद बेटा यहाँ माइनस चार्ज आएगा और इस कार्बन पर बेटा आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा बेटा, ब्रेक किया जाएगा इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक कर दे तो यहाँ पर बेटा होगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हो जाएगा आपका निगेटिव चार्ज। क्लियर बेटा, समझने की बात क्या है।
अब देखिए यहाँ पर बेटा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर है आपका, यहाँ पर निगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। बेटा ये वाला हाइड्रोजन होगा अटैच होगा अगर इससे आकर के, ठीक है। और यहाँ पर बेटा माइनस चार्ज होगा और ये होगा प्लस चार्ज। ये दोनों बेटा एक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। आइए देखते हैं बेटा, यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर होगा बेटा डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही होगी और बेटा यहाँ बन जाएगा आपका ये CH3 होगा, आपका सिंगल बॉन्ड अटैच होगा, C होगा और H तो लगा ही रहेगा साथ बेटा। ये यहाँ पर O है तो O के साथ ये वाला H लग जाएगा बेटा, बन जाएगा आपका O और H फॉर्म होगा। और इसके बाद देखिए ये कार्बन, दोनों कार्बन आपस में अटैच होंगे, बीच बेटा इसमें से अटैच होंगे, बने बेटा यहाँ पर CH फॉर्म हो जाएगा आपका और 2 लगेगा, ये CH2 हो गया। इसके बाद बेटा यहाँ पर अटैच है आपका CHO अटैच होगा, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी, ये आपका CHO ग्रुप होगा, ये आपका सिग्मा अल्फा क्या बोलते हैं उसके अल्फा, और ये बेटा हो जाएगा बीटा हो जाएगा। यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी और ये बन गया ब्यूटेनॉल बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बन जाता है। अब बेटा देखिए इसमें से रिएक्शन फिर से करनी होती है, अभी यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता इसका। देखिए यहाँ पर बेटा ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर इसको अगर हम इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। CH3 CHOH CH2 और CHO है। अब बेटा देखिए इसमें से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, कैसे होती है यहाँ पर देखो बेटा, इसको हमने इस तरह से बॉन्ड ब्रेक किया होगा, इस तरह से यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पर बेटा पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसे यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक बेटा करना होगा हमको, इसको बेटा हमने ब्रेक कर दिया, इस तरह से ब्रेक किया हुआ है नीचे की ओर, यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर बेटा प्लस, ये माइनस OH होगा और बेटा ये H प्लस होगा, दोनों कंबाइंड होंगे। कंबाइंड होने के बाद बेटा H2O मॉलिक्यूल बनाएंगे और यहाँ पर माइनस प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं बेटा। बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाता है बेटा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा आपका माइनस H2O रिमूव होगा पहले तो, माइनस H2 बेटा। इसके बाद बेटा कंपाउंड बनेगा आपका, ये CH3 फॉर्म हो रहा होगा, यहाँ पर बेटा CH बनेगा करके, और CH के साथ में एक डबल तो सिंगल बॉन्ड लगा, पहले से लगा हुआ बेटा, यहाँ पर एक और बॉन्ड यहाँ से फॉर्म कर देगा, डबल बॉन्ड बनेगा बेटा। और बेटा यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये CHO कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये CHO को इसको बेटा नाम होता है ब्यूटिनल्डिहाइड्स हो जाएगा, ब्यूटिनल्डिहाइड्स। और इसका बेटा कॉमन नाम होता है वो क्रोटोनल्डिहाइड बनता है बेटा, क्या बनता है, क्रोटोनल्डिहाइड, क्रोटोनल्डिहाइड बनता है, ठीक है। ये बनता है बेटा आपका क्रोटोनल्डिहाइड। और इस तरह के कंडेंसेशन बोलते हैं बेटा एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन या सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। बेटा जो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन होता है उसमें 2 मॉलिक्यूल सेम, 2 कार्बोनिल ग्रुप है बट सेम मॉलिक्यूल्स से जो बेटा रिएक्शन हो रही होती है, यहाँ पर बेटा सेल्फ कंडेंसेशन से बोलते हैं, जहाँ पर 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे लेकिन सेम कार्बन कंपाउंड्स, तो बेटा यहाँ पर बनेगा बेटा क्या, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, क्लियर बेटा। अब बेटा अब पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जब बेटा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है वहां पर 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा वहां पर, और दोनों ही मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बीच बेटा कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक बेटा। उनके बीच कंडेंसेशन कैसे हो रहा है आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो एक लेंगे बेटा हम एस्टल्डिहाइड लेते हैं और दूसरा लेते हैं बेटा प्रोपेनल्डिहाइड। बेटा यहाँ पर देखिए एक तो लिया हमने आपका CH3 और C डबल बॉन्ड O और H लिया, दूसरा कंपाउंड लेते हैं CH3 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर बेटा CHO। बेटा इसका नाम होता है एस्टल्डिहाइड, इसका नाम होता है प्रोपेनल्डिहाइड। यहाँ पर बेटा देखिए हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम समझने के लिए बेटा यहाँ पर 2 कर देंगे और एक हाइड्रोजन को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे, इस तरह से अटैच कर दिया, ठीक बेटा। आप लोग समझते रहे। अब बेटा देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे ऊपर में बॉन्ड ब्रेक किया था सेम प्रोसेस होगा, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर निगेटिव चार्ज। इसी तरह बेटा इसको बॉन्ड ब्रेक करना होगा, इसको नीचे की ओर ब्रेक करेंगे बेटा, यहाँ पर होगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, मीन्स दोनों एल्डिहाइड को आपस में कनेक्ट कर देगा, और एक हाइड्रोजन बेटा ये होता है कि हाइड्रोजन आकर के इसके साथ अटैच हो जाता है इस तरह से। बेटा यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा होगा वो क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगर यहाँ हम देखेंगे इस तरह से, यहाँ बेटा देखिए बनता क्या भाई, यहाँ बन रहा होगा आपका ये CH3 बन रहा होगा सिंगल बॉन्ड, ये CH, और बेटा यहाँ पर देखिए OH अटैच होगा
होगा कि OH बनेगा करके, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन बनता OH। इसके बाद बेटा देखिए यहाँ पर CH2 अटैच होता है, तो यहाँ पर CH2 अटैच होगा बेटा, सिंगल बॉन्ड से CH2 होगा ये वाला। इसके बाद एक CH2 और है जो कि फॉर्मूले में पहले से ही था CH2 बेटा। इसके बाद बनता है बेटा आपका CH2 बन जाता है बेटा। ये जो होता है आपका डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होता है बेटा, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस बेटा। यहाँ बनता है एस्टल्डिहाइड, ये बनता है प्रोपेनल्डिहाइड। तो यहाँ पर देखिए बेटा बन जाता है CH3 CH ऊपर लगता है और CH2 और ये CHO बन जाता है। क्लियर बेटा। अब बेटा क्या होता है इसमें से, जैसा कि हमने यहाँ पर किया हुआ था, यहाँ से OH था और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया गया था। तो यहाँ पर से बेटा देखिए क्या होगा, रिमूव होगा, यहाँ से एक OH यहाँ होगा और इसको हम इस तरह से हटा करके यहाँ पर OH को हमने हाइड्रोजन ऊपर अटैच किया बेटा। ये दोनों OH और यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों आपस में निकलेंगे यहाँ से, और रिमूव होने के बाद बेटा क्या प्रोडक्ट बना देते हैं बेटा, यहाँ से बेटा इसका प्रोडक्ट बना देते हैं आपका। ये प्रोडक्ट बेटा मैं इस साइड बना रहा हूँ आपका। आप इस रिएक्शन को कंटिन्यू आगे कर सकते हैं, ठीक है, आप इस रिएक्शन को कंटिन्यू आगे कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बने बेटा कैसे बन जाता है करके देखिए, ये बेटा H2 रिमूव करेंगे, यहाँ से हम निकाल सकते हैं H2O बेटा रिमूव कर सकते हैं, और इसके बाद में यहाँ से डबल बॉन्ड अटैच करके बेटा बनाने का कंपाउंड यहाँ पे आपको दिखेगा। यस मीन्स बेटा यहाँ पे CH3 होगा और बेटा यहाँ पर CH, ये CH3 ये CH, और इन दोनों के बीच बेटा डबल बॉन्ड होगा इस तरह से, ये CH हो जाएगा, और फिर इसके बाद बेटा ये आगे हो जाएगा आपका CH2 एंड ये CHO। ये बेटा बनता है ये प्रोडक्ट बन करेगा आपके, ये बेटा प्रोडक्ट बनता है आपका मींस CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड CHO बेटा। ये रिएक्शन इसमें कंप्लीट होती है आपकी एल्डोल सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। क्लियर बेटा। अभी बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात करेंगे बेटा। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लेजन-स्मिथ रिएक्शन बेटा। क्लेजन-स्मिथ रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एक अभी आपने एल्डोल पढ़ा हुआ है, एल्डोल में से बेटा दो एल्डिहाइड कंपाउंड्स थे और दोनों ही एलिफेटिक कंपाउंड्स थे। बट जो आप क्लेजन-स्मिथ पढ़ेंगे बेटा उसमें से एक कंपाउंड आपको होगा एलिफेटिक, दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे, बट एक एलिफेटिक होगा और बेटा एक होगा आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, और दोनों के बीच में रिएक्शन होगी बेटा। आइए देखते हैं बेटा। एक कंपाउंड लिया गया आपका C6H5CHO बेटा, इसको बोलते हैं बेंजीन बेटा। दूसरा इसको बेटा इस तरह नोट कर सकते हैं CH और डबल बॉन्ड O, ठीक है। और बेटा यहीं पर इसको हम दूसरा एक लेके बेटा एस्टल्डिहाइड लेके उसको बेटा कैसे नोट कर सकते हैं, यहाँ पर हम CH2 और CH और ये CHO बेटा, ये है CH3 और CHO। यहाँ पर बेटा क्या होता है, एक मॉलिक्यूल से H2 रिमूव होता है, मींस यहाँ से हमने इसको रिमूव किया बेटा, ये इस तरह से रिमूव करते हैं हम लोग। और रिमूव करने के बाद देखिए बेटा क्या बनता है प्रोडक्ट में। ये रिएक्शन जो हो रही होती है बेटा, ये रिएक्शन में डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होती है, मींस डाइल्यूट NaOH प्रेजेंस बहुत बेटा होती है। और बेटा प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पर C6H5 और ये CH होगा, C6H5CH और डबल बॉन्ड के साथ CH बेटा अटैच होगा, डबल बॉन्ड CH और बेटा क्या हो जाएगा यहाँ से CHO अटैच होगा, क्या बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH और CHO बेटा। इसका नाम होता है सिनेमिक एल्डिहाइड होता है, सिनेमिक एल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड, सिनेमिक एस्टल्डिहाइड बेटा कंप्लीट यहाँ पर बनता है करके, ये कंपाउंड बनता है करके। तो बेटा यहाँ देखिए इसको हम सिनेमिक एस्टल्डिहाइड या सिनेमिक एल्डिहाइड बोल सकते हैं बेटा, सिनेमिक एल्डिहाइड ये होता है। ये होता है आपका क्लेजन-स्मिथ रिएक्शन होती है बेटा। इसी रिएक्शन के साथ हम लोग पढ़ेंगे विटिक रिएक्शन भी पढ़ेंगे, विटिक WITTIG विटिक रिएक्शन बेटा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। और बेटा देखिए विटिक रिएक्शन बेटा क्या होता है यहाँ पर, विटिक रिएक्शन में से एक एल्डिहाइड कंपाउंड होता है और दूसरा बेटा जो होता है उसको होते हैं ट्राइफिनाइल फास्फोरेंस, मिथिलीन ट्राइफिनाइल फास्फोरेंस होता है बेटा। देखिए यहाँ पर एक कंपाउंड होगा आपका ये CH3 होता है और इसके साथ बेटा रेस्ट क्या होता है CHO बेटा, इसको हम इसमें लिख सकते हैं। और इसके बाद बेटा ट्राइफिनाइल मींस क्या होता है बेटा C6H5 होल ट्राई
बेटा ट्राइफिनाइल हुआ, P और P मीन्स फास्फोरस और ये CH2 मीन्स मेथिलीन ट्राइफिनाइल फास्फोरेस बेटा होता है। ठीक है, अब बेटा इस रिएक्शन में क्या होता है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन बेटा है। इस रिएक्शन में ये आपका CH2 माइनस होगा, इसको उठा करके बेटा हम यहाँ पर रख देंगे और इसको उठा करके यहाँ पे रख देंगे। देखिए बेटा सिंपल सी रिएक्शन है, ये CH3 होगा आपका और यहाँ से बेटा हम लोग लेंगे CH, ये CH कंपाउंड, डबल बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच होगा तो यहाँ पर इसको हटाते हैं हम लोग बेटा और इसको अटैच कर देते हैं। यहाँ पर से मिल जाएगा बेटा CH2 हो जाएगा बेटा यहाँ पर ये। ठीक है, और इसके बाद बेटा क्या प्रोडक्ट बनता है, प्लस क्या बनेगा C6H5 का होल थ्राइस P डबल बॉन्ड O मींस बेटा बनेगा C6H5 का होल थ्राइस ये हो जाएगा और P डबल बॉन्ड O बेटा हो जाता है यहाँ पर ये ट्राइफिनाइल। अब बेटा ये क्या है आपका ट्राइफिनाइल फास्फीन ऑक्साइड, ट्राइफिनाइल फास्फीन ऑक्साइड बनता है बेटा। और बेटा ये क्या बनता है आपका, ये बनता है बेटा आपका प्रोपीन बनता है। क्लियर बेटा, तो बेटा इस तरह से काफी प्रॉपर्टी सेकेंड पार्ट में देख लिया आपने और बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मेहनत करें बेटा, आगे बढ़े।